आइए 2 बार सुंदर स्मरण करें मधुराष्टक के माध्यम से। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे मधुरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनम मधुरम हसितम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपते मधुराधिपते रखिलं मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम वचनं मधुरम वलितं मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम ऋण मधुरो रेरुण मधुरा पारिण मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरम सत्यं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम भोक्तं मधुरम सूक्तं मधुरम रूपं मधुरम तिलकं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम
मधुरम शमितम मधुरम रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम यमुना मधुरा विचिर मधुरा कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम 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 श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम सृष्टिर मधुरा फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
कल के प्रसंग में थोड़ा गला दर्द कर रहा है, बाकी जो है ठीक हो जाएगा। प्रेशर पे बढ़ा दो, हाँ? डायरेक्ट लगा दो, बहुत निकल रहा है। बोलिए अल्लाह। श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम सीताराम सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे राधे सीताराम, जय जय श्री राधे राधे श्री राधे श्याम श्याम श्याम, श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। अभी चलने में क्या देखते हैं। कल के प्रसंग में हम सभी श्रवण कर रहे थे कि सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से सुंदर भागवत जी का स्वाध्याय किया और वन में चले गए। शौनकादिर्षियों को श्रवण करा रहे सूत जी कथा। उन्होंने कहा इन्हीं सुखदेव भगवान ने राज ऋषि परीक्षित को कथा श्रवण कराई थी शुक्रताल में, और वो 7 दिन में भगवत धाम की प्राप्ति कर गए। बोले महाराज सुंदर इस कथा को श्रवण कराएं। राजा परीक्षित कौन थे? इनके विषय में मेरी सुनने की इच्छा हो रही है, रुचि हो पा रही है। तो आज शौनकादिर्षियों ने से कहा सूत जी ने, मैं आवश्यक नहीं समझता कि परीक्षित की कथा को आप लोगों को श्रवण कराऊं, लेकिन सुनाऊंगा। जिस मनुष्य की कथा से किसी देवता की कथा की उत्पत्ति हो, भगवान की कथा की उत्पत्ति हो, तो किसी साधारण मनुष्य की कथा नहीं, वो भगवान की ही कथा हो जाती है। से कथा के मध्य में बार बार चर्चा आप किया जाए तो भाग्यशाली समझिए कि भगवान की कथा के बीच में मेरा भी नाम आ रहा है। अब मान लो कौशल किशोर जी का बीच में नाम आ रहा है तो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवत कथा के माध्यम से कथाएं तो बहुत होती हैं, श्रवण भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन भगवान के साथ उनकी कथा में नाम जुड़ जाए यही कहाँ काम है। हाँ, आपका देखो राधा नाम है, राधा और ना कोई बाधा। हाँ? और उनकी बिटिया का नाम है अनुष्का, अनुष्का है, अनुष्का शर्मा वही वाली है। हाँ, हाँ, हम तो यही समझे थे। हाँ? तो भाई जो भी हो नाम आपका बहुत अच्छा है, हमें कहने में दिक्कत हो गई तो बड़ी समस्या है। हाँ? वृंदावन यही लाल की जय हो। तो आज बतलाया कि किसी के नाम से अगर भगवान की कथा का उदय होता है तो वो साधारण मनुष्य की कथा नहीं है, वो भगवान की कथा हो जाती है। मैं आपको श्रवण कराता हूँ, सुने। प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। 99 कौरव मारे जा चुके थे, केवल एक बचा था कौरव सेना में दुर्योधन, और उसकी भी जंघा को तोड़ रखा था भीम ने। युद्ध भूमि में पड़ा था, करहा रहा था, मृत्यु नहीं मिल रही थी। क्यों? उसको श्राप था कि जब सुख दुख जीवन में एक साथ दोनों आएंगे तभी मृत्यु होगी, और ये संभव नहीं होता सबको सुख दुख एक साथ मिल जाए। किसी को दुख बहुत मिलता है तो किसी को सुख बहुत मिलता है। लेकिन आज के समय में लोग थोड़ा सा कष्ट पा जाए, लाइटें चली जाए तो बड़ा दुखी हो जाते हैं। लाइट बड़ा गर्मी है, इतना कि भगवान गांव छोड़कर लखनऊ में आए और यहाँ भी लाइट चली जाती है। और गांव वाले कहते हैं लखनऊ में 24 घंटे लाइट रहती है, लेकिन जो लखनऊ में रहता है उसी को पता है ऐसे टाइम जाती जब नींद भी नहीं आती है। इससे बढ़िया तो जंगल में रह लो,
मैं भी सारण में गुरुकुल में बाल्यकाल में रहते थे, तो वहाँ लाइटें नहीं आती थी। लाइट, आप लोगों ने मुनुचुआ देखा है? जब आया होगा तो हम लोग पढ़ रहे थे गुरुकुल में, उस समय मुनुचुआ आता था और बाल्टी भर के छत पे पानी रखते थे और एक पीपा बजाते थे बैठ के। हाँ, गुरुजी तैयारी कराते थे कि मुनुचुआ आ जाएगा। उनको डर अपनी शरीर क्या नहीं चिंता था, क्योंकि बालक छोटे छोटे हैं, किसी के बालक को थोड़ी समस्या आ गई, उनके माता पिता को क्या जवाब देंगे। तो बड़ी सुरक्षा के दायरे में बच्चों को रखते थे। बड़ी जिम्मेदारी होती किसी के बालक को पालन करना, भले उसके एवज में आपको धन मिल रहा हो, दक्षिणा मिल रही हो, सब कुछ, लेकिन किसी के बालक की जिम्मेदारी लेना बड़ा कठिन होता है। तो उस समय वहाँ लाइट नहीं हुआ करती थी, कभी कभी आ जाती थी हफ्ते 2 हफ्ते में, तो ऐसी खुशी मनाई जाती थी कि लाइट आ गई है। हाँ? और आजकल 10 मिनट चली जाए तो शोक मनाते हैं कि लाइट चली गई है। जो चीज़ नहीं थी उसकी आवश्यकता जब अधिक मिलने लगती, जैसे आजकल पेट्रोल की समस्या है, उस समय सोचो जो लोग पेट्रोल खरीद ही नहीं पाते थे। तो आज हमारा एक शिष्य है, मोटा है थोड़ा सा, उसका नाम है रोहित, कि देखो गुरुजी कभी वो जमाना था कि 200 रुपए का पेट्रोल भराने के लिए 200 रुपए जेब में नहीं होते थे। पेट्रोल तो था बहुत, लेकिन आज मेरे पास 2000 रुपए हैं लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा है। हाँ? आज मेरे पास धन बहुत है लेकिन हमारे धन के अनुकूल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, और अधिक खरीद के रख लें तो छापा पड़ जाएगा। हाँ? किसी जमाने में गैस सिलेंडर कनेक्शन कराने के लिए धन नहीं था, आज कनेक्शन 2-4 हैं लेकिन सिलेंडर सब खाली है। हाँ? ये व्यवस्था है, धन भी है लेकिन परिस्थितियां, एक जैसा समय कभी नहीं रह सकता। उस समय के लिए वो दुख था और आज हमारे पास धन है तो इसलिए उसके लिए दुखी है। तो पूर्ति कभी किसी की हो ही नहीं सकती, एक चीज मिलेगी और अगली छिल जाएगी। भले भाव संसार में बहुत कुछ हो, कभी कैमरे के सामने खड़े होकर फोटो इकट्ठे हमारी भी खींच दो, अब खुद ही अपनी जवान निकाल के अपने आप खींच लेते हैं। हाँ, ना खींचो तो क्या, तिरछी जवान करके अब खुद खींचते हैं। तो देखो आज सबके पास अपना अपना कैमरा है, लेकिन जो साथ में फोटो खिंचाने का जो आनंद था, क्या अपने मोबाइल में अकेले का शौक है? दिन भर में इतनी सेल्फी लेते हो, एक भी नहीं काम की लगती, बाद में अपनी अच्छी नहीं लगती। और उसमें इसमें ऐसी फोटो आती थी निगेटिव में, सब बुढ़े बुढ़े दिखते थे और उसमें देखते थे लोग बड़े गौर से, ये देखो बाल सफेद सफेद दिखते थे, भूत ऐसे बने होते थे, मुख पर इतना पसीना होता था, लेकिन फिर भी बड़ा आनंद से चित्रकारी को देखते थे। जिनकी शादी हो गई कभी एल्बम को अब पलटते हैं ना, कभी कभी धोखे में कोई आ गया, दिखाओ शादी वाली फोटो तब भले खुल जाए। हाँ? अपनी सीडी नहीं, ऐसे चलती थी VCR में शादी, मालूम होत कि मालूम उत्सव चल रहा है आनंद से, ऐसे देखते थे हमारा नंबर कब आएगा, हम इसमें कहाँ पे हैं। हैं? अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता आए ना आए। कभी शादी बारात में पंडित जी लोग होते, कहते फोटो ना खींचना, कैमरा वाला खींचते नहीं, फिर भी उनकी 200 फोटो आ जाती है, पंडित जी को हटाए तब भी नहीं हट सकते। हैं? तो हर एक समय का एक उत्सव आनंद बनाने का अवसर मिलता है, आपको भी कई अवसर ऐसे मिले। तो ऐसा अवसर आज त्रिवेदी परिवार को कि भागवत जी की चर्चा न विचार में न योजना में, और तत्काल जो कार्य हो जाए मतलब वो भगवत कृपा ही है। आपको सब अनुकूल व्यवस्था तत्काल में उपलब्ध हो जाए। कभी कभी धन रखा होता है लेकिन वस्तु नहीं मिलती है। हाँ? भोजन सजा रखा लेकिन खाने का समय नहीं मिलता है, और आप तत्काल में भगवान की कथा पाना चाहते हैं तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। जरूर आप लोग को तब भले घंटी 2 घंटा ना हिलाते हो, लेकिन कभी न कभी ऐसे अनजाने में बहुत से सत्कर्म कर देते हैं। किसी को आवश्यकता है, आपने बिना अपना स्वार्थ देखे उसका हित कर दिया, तो भगवान भी उसी परमात्मा निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता कर देता, सारे दरवाजे खोल देता है। कथा करनी 7 तारीख से, हाँ हो जाएगी, 8 तारीख से, हाँ हो जाएगी, 15 तारीख से, अरे जब बताओ तब हो जाएगी, आपके लिए सारी व्यवस्था है। तो मतलब ईश्वर ने चुन के रखा है आपके लिए। हाँ? हर व्यक्ति के लिए नहीं। हम कथा सुना सकते, लेकिन कथा सुनने का जब अवसर होता है तो हम नहीं सुन पाते। हमने एक पंडित जी हमारे दीपक हैं, वो बहुत बढ़िया मूल पाठ करते हैं संस्कृत में, तो उससे मैंने 2 साल से कह रखा है जब खाली होंगे तो हमको संस्कृत में भागवत सुना देना। जीवन में सबको अवसर देते हैं, लेकिन एक बार हम भी सुन लें तो आनंद आ जाएगा।
न 2 साल से समय मिला और न वो सुना पाए। अब ईश्वर की कृपा होगी तभी हमको प्राप्त हो सकती है। जिज्ञासा तो मेरी बहुत है लेकिन सुन नहीं सकते, समय नहीं भगवान दे रहे क्योंकि उन्हीं की सेवा में लगे हैं। तो ऐसा अवसर हमको मिला है, बड़े भाग्यशाली हैं हम। तो प्रसंग उसी समय का है जब दुर्योधन कराह रहा, मृत्यु नहीं मिल रही, लेकिन ऐसे उसका मित्र आ गया। मित्र होते हैं कई प्रकार के, तो उसका भी मित्र, इसका नाम है अश्वत्थामा। ये चिरंजीवी हैं 7 लोग, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान, विभीषणा, कृपा, परशुराम, सप्तैता चिरंजीवना। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। 7 लोग चिरंजीवी हैं, लेकिन हनुमान जी की विशेषता है, परशुराम को लोग अब जान के चिरंजीवी हैं। अब जब से दादा परशुराम विख्यात हो गए, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता था। हनुमान जी का पता था कि अमर है, विभीषण भी अमर है, हाँ? और बलि भी है, हाँ? हनुमान, विभीषण, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, व्यास जी भी चिरंजीवी, लेकिन इनकी ख्याति नहीं मिलती जितनी हनुमान जी की। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी की ख्याति चारों धामों में है, चारों युगों में है। कई धाम में चले जाओ हनुमान जी मिलेंगे, पहले नंबर जय 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 बजरंग बली खड़े हैं। हमने एक बात विचार विमर्श किया, कभी कभी चिंतन स्वतः करना चाहिए। अयोध्या जाओ तो पता चला कि मुगलों ने राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना ली थी। वृंदावन जाओ, मथुरा में मस्जिद तोड़ करके मस्जिद बना ली थी। भोज राजा के वहां चले जाओ, वहां मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी थी। लेकिन किसी की मजाल है मुगल ने हनुमान जी का मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई हो। जिसका गदा मजबूत होता है ना, उससे अच्छे अच्छे डरते हैं। हाँ, और तो लखनऊ में मंदिर हनुमान जी का है, तो और मुगलों ने वहां पर जाकर के छत्र चढ़ाया है और सेवा की है। अलीगंज का मंदिर है, मशहूर इसी नाम से। अकबर जी, कौन अकबर ही तो थे जिन्होंने जाकर के छत्र चढ़ाया था, उस पर चांद का चिन्ह आज भी बना हुआ है। तो हनुमान जी जो प्रभुता जिसकी होती है उससे अच्छे अच्छे डरते हैं। और अपनी प्रभुता को बनाए रखना अपने ही अंदर में होता है। आप मर्यादा अपने अंदर ही रखिए। पिता से बालक क्यों डरते हैं? पिताजी कभी कभी डांटते हैं। और माता जी से बालक क्यों नहीं डरते हैं? माता जी हर 10 मिनट में डांटते हैं, इसीलिए उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। 2-4 महीने में डांटे, देखो एकदम प्रभाव पड़ेगा। तो आज कुरुक्षेत्र में पढ़ा, उसका मित्र आया अश्वत्थामा ने देखा, मित्र आपकी दशा किसने की? आज दुर्योधन ने कहा, मित्र मेरे 99 भाई मारे गए, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। हमारी विशाल काय सेना भी मारेगी, मुझे उसका भी कोई कष्ट नहीं है। और तो और हमारी सेना में जो हमारे गुरुजी द्रोणाचार्य थे, बड़े बड़े सूरवीर हमारे मित्र कर्ण विकर्ण आदि सभी का वध हो गया, मुझे उसका भी कोई शोक नहीं है, दुख नहीं है। लेकिन मित्र दुख इस बात का है कि पांडव सेना में से जो 5 पांडव थे, एक भी मारा नहीं गया, मुझे इसका बहुत कष्ट है। यदि एक भी पांडव मारा जाता, मित्र मैं समझता संसार की सारी संपदा मुझे प्राप्त हो गया, संसार का सारा सुख मुझे मिल गया। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत समस्या है। आप सुखी कैसे हो? हाँ? आप भी सुबह शाम बैठ के रोया करो तो अच्छा लगे। हाँ? लोग इसी समस्या में, किसी का उत्थान क्यों नहीं हो रहा है? किसी की उत्थान में उसकी सहायता करना नहीं व्यक्ति चाहता है। कभी कभी मैं सोशल मीडिया का सहारा देखता वीडियो, क्योंकि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देखता हूं तो शब्द नहीं रह जाते हैं। हम कभी चिंतन करते हैं, ब्राह्मणों ने ऐसा क्या किसका बिगाड़ लिया
जो लोग परेशान हैं। ब्राह्मण कभी इतना बड़ा राजा नहीं हुआ। राजा शासक होगा तभी तो आधिपत्य किसी पर जमाएगा। जब ब्राह्मण कभी राजा ही नहीं हुआ तो किसी का शोषण कैसे कर सकता है? कहने की बातें नहीं हो सकती। और जो राजा ब्राह्मण बन भी गया तो इतना दयालु होता, उसको कभी आक्रमण किसी प्रकार के हरण करे, खुद ही क्षमा मांग ले, महाराज जी क्षमा करो, तुरंत आशीर्वाद दे, तथा कल्याण हो। कितने गुस्सा में हो, पंडित जी के पास खड़े हो जाओ, दया रूध होकर के अपने आप दया आ जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ब्राह्मणों ने ऐसा कौन सा इतिहास में ऐसा कार्य किया जो लोग कहते ब्राह्मणों ने बड़ा शोषण किया हमारा। अरे कैसे शोषण कर दिया? इतने दयालु होते शोषण कर ही नहीं सकते। और क्षत्रियों ने जबरदस्ती अंगूठा लगवा के रजिस्ट्री करा ली, कभी किसी ने नहीं कहा। दबंग से कोई लड़ता ही नहीं। कहानी से लेकर इतिहास है, जबरदस्ती जाके अंगूठा लगाओ रोटी के बहाने। किसी ने एक भी शब्द आज तक नहीं बोला। अगर जो शोषक है उसको भी तो कहिए। हाँ, इतनी सहायता जरूर की क्योंकि बुद्धिजीवी ब्राह्मण थे और राजा क्षत्रिय थे। उनके सहायक समर्थन वाले जो मंत्री होते थे वो ब्राह्मण होते थे, सलाहकार अच्छे होते थे। हाँ, अब सलाहकार का मतलब मुख्यमंत्री योगी जी का सचिव ब्राह्मण हो तो सचिव की गलती थोड़ी है। तो योगी हैं, राजा हैं, वो चाहे जिस पर चाहे बुलडोजर चलवा दे, हमारे पास चला दे। जब है ही नहीं कुछ चलाएंगे का? जिसके पास होगा उस पर चलेगा। लेकिन जो शोषक हो उसको बोलना चाहिए। लेकिन हमें कष्ट इस बात का होता, ब्राह्मण को एक बना दिया निशाना कि ब्राह्मण ऐसा कर दिया। तो कष्ट आत्मा को होता है कि हम तो किसी सत्यनारायण कथा भी करने जाएं तो वो श्रद्धा के महाराज इतना ही है, लाओ अच्छा इतने में काम चल जाएगा। हाँ, अधिक है। और जब अधिक होने के बाद व्यक्ति नहीं देता है तो कहते हैं भाई लेंगे तो नहीं। जब आपने करोड़ों का गेस्ट हाउस कर लिया है, हाँ, रोड पर गड्डियां उड़ा दी हैं आपने, बोतल कितनी फोड़ दी हैं, प्लेट कितनी ठेके पे ले ली है आपने, लाइट हाउस लेके दुनिया की व्यवस्था में करोड़ों खर्च कर दिया। वहां पर आपने हिसाब नहीं लगाया। और जैसे 24 घंटा बैठने के बाद जहाँ पंडित जी बोले 1100 चाहिए, इतना कैसे होता महाराज? हाँ, 10 दिन पहले से आप बुला रहे हो, दौड़ा रहे हो, तैयारी कर रहे, एक भी उन्होंने फीस नहीं जोड़ी। और 4 दिन बाद जब आपका पूरा संपन्न कार्य हुआ तो वहां पर जैसे दक्षिणा जोड़ी वहीं सब पूरे जितने लोग बैठ सबने हिसाब लगा लिया। पंडिताई में बड़ा फायदा है, हो बड़ा पैसा है। आपने मेहनत परिश्रम देखी नहीं, फायदा देख लिया। हा? हम तो कहते चलो 2 घंटा हमारे साथ खाली बैठो, पैसा फ्री कर देंगे, बैठाई खाली दो, हमारे साथ खाली बैठो चल के। हा? और जैसे बताएंगे वैसे बैठे रहो। जब किसी से कहोगे पानी ले आओ तो कोई सज्जन होगा देगा भी, और कोई सज्जन नहीं, महाराज ले जाके काहे परेशान कर रहे हो? हाँ, जब लोगों के शब्द मिलेंगे, संसार में हर अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता है, कुछ बड़े दुष्ट मिलते हैं, लेकिन उनके सामने मुस्कुरा महाराज बड़ी दया। हमने एक देखा, बाइक से एक दिन हम जा रहे थे रोड पे, वेशभूषा अपना यही हमेशा से रहा, तो इसी वेशभूषा में जा रहे हैं। तो एक महोदय नशे में थे, आए और रोड पर से आए, पता नहीं उनका हैंडल घूम गया, हमारे गाड़ी में टक्कर मार दिया और मारे। और बड़ी तिरछी नजर से देखे, महाराज गाड़ी नहीं चलाते सही से, नुकसान हो जाता हमारा। तब तो हमने तत्काल गाड़ी का स्टैंड लगाया और खड़े होकर क्षमा याचना की, महाराज अभी नया नया सीखा हूँ, जब सीख जाऊंगा तो चलाऊं, अभी खड़ा हूँ, क्षमा कर दें। तो कहा ठीक है महाराज, सीख जाओ और गाड़ी साइड में ही चलाना। हमने कहा महाराज बस क्षमा कर दो, हमें जाए दो। वो कि नशे में थे, उनसे अगर वार्ता करते, कहते नहीं आपकी गलती थी, वो 2 घंटे लड़ाई लड़ते। और लोग बाद में कहते पंडित जी वो तो नशे में, आप भी नशे में हो क्या? हमको ही समझाते। तो हाथ जोड़ने से जो काम बन जाता है वो लड़ाई झगड़े में बनेगा क्या? तो सरलता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, आजकल तो पंडित जी को दक्षिणा ही बहुत मिलती है, लोग लेते, लेकिन कुछ पंडित जी भी गड़बड़ बहुत करते हैं। तांडव करने की आदत बन गई तो क्या करें? व्यापार बना दिया है। धर्म को धर्म जैसा ही बनाए, व्यापार ना बनाए। व्यापार में शोभा नहीं लगता है। आपका भी अपमान और ब्राह्मण जितने जो पूजा नहीं करते उनका भी अपमान। पंडित जी हो, हाँ, तो ये बड़ी समस्या है, ये कारण। तो ऐसे ही अश्वत्थामा गुरु का पुत्र, उसने कहा मित्र मैं वचन देता हूं, आप कि जो इसने इस दशा की है उनको मैं छोड़ने वाला नहीं। आप एक पांडव की बात करते हो, कल 5 के 5 आपको उनका मृत्यु का समाचार मिलेगा। अच्छा, अब तो बड़ा प्रसन्न है।
बाबा जी के शब्दों को चौपाई में ध्यान दें तो बाबा जी कितनी बात सुंदर कहते हैं, जे न मित्र दुखो होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अब लो चली गई, आ गई। अच्छा, बोले वृंदावन में यही लाल की। लाइट की बात की, उसने भी अपना काम दिखाया, लेकिन सब व्यवस्थाएं हैं। बोले वृंदावन में यही लाल की। तो आज मित्र का दुख देखकर द्रवित हो गया, कहा मित्र, अरे सच्चा मित्र तो वही है जो मित्र के संकट के समय में उसका साथ दे, चिंता न करो। और आज चल दिया। इधर भगवान पांडवों के शिविर के बाहर पहरा दे रहे हैं, पांडव दुपट्टा तान के उसमें शयन कर रहे हैं। रात्रि काल में जब अर्जुन बाहर शिविर से निकले, भगवान को पहरा देते हुए देखा, तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव आप यहां कैसे? भगवान ने कहा अरे अर्जुन आपको चिंता नहीं, अरे महाभारत की विजय के बाद की प्रथम रात्रि है और अभी शत्रु समाप्त नहीं हुए, आप आनंद से शयन कर रहे हो, आपको भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है? अर्जुन ने कहा गोविंद किस बात की डर, चिंता और किस बात का भय? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। तो किसी का बिगाड़ सकता है कुछ? जब गोविंद जिसका रक्षक हो, सुरक्षा गार्ड हो, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, श्री राम, अर्जुन देखो ये बात प्रिय नहीं लग रही मुझको, ये रात्रि आपके लिए हितकर नहीं है, आपको चिंता नहीं होती है? अरे आप शयन कर रहे हो, संकट की घड़ी में ये स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन कौरवों को भगवान पर कभी विश्वास नहीं था और पांडवों को कभी अविश्वास पैदा नहीं हुआ। जो कृष्ण कहते वो तत्काल कर दे। भगवान ने कहा कभी चिंता करो। बोले गोविंद मैं तो चिंतन पर विश्वास रखता हूं, चिंता पर विश्वास रखता ही नहीं हूं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें किस बात की चिंता? जिसका रक्षक गोविंद हो, रखवाला कन्हैया हो, हमें किस बात की चिंता? भगवान ने समझाया और रात्रि में ही उन पांडवों को लेकर के सुरक्षित स्थान पर ले गए। लेकिन उस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। द्रौपदी के 5 पुत्र, युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा, भीम का पुत्र भीम जैसा और अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, नकुल सहदेव के पुत्र नकुल सहदेव जैसे ही दिखते हैं, वो सोते रह गए। अश्वत्थामा रात्रि में आया और उनके शीशों को काट करके आज युद्ध भूमि वापस पहुंचा। मित्र आप एक पांडव की बात कर रहे थे, मैंने 5 पांडवों के शीश धड़ से अलग कर दिए, लेकर आए। आज ठहाका मार कैसा मित्र हो तो ऐसा हो। लेकिन विचार करने लगा अरे ये संभव कैसे हो सकता है? जिनको हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य नहीं मार सके, जिनको हमारी विशालकाय सेना नहीं मार सकी, जिनको मारने के लिए हमारे 99 भाई मृत्यु की गोद में चले गए, जिनको मैं समाप्त नहीं कर सका, वो अश्वत्थामा कहता है उन 5 पांडवों का मैंने वध कर दिया, ये संभव ही नहीं है। कहला मुझे भीम का शीश ला, और भीम का शीश लेकर जैसे दिया, भीम के पुत्र का शीश हाथ में लिया, ठहाका मारा जैसे ही और जैसे शीश को दबाया उसके 2 भाग हो गए। तो आज रुदन करने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मित्र तुमने क्या किया?
अरे मेरी शत्रुता तो पांडवों से थी, पांडवों की संतानों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? अरे मेरे तो पुत्र जीवित नहीं है, लेकिन हमारे वंश को तूने समाप्त कर दिया। हमारे वंश में कोई जलदान देने वाला भी नहीं बचा। आज अपने पुत्रों का वध सुन करके आज रुदन करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। जब प्रातःकालीन द्रौपदी शिविर में पहुंची, अपने पुत्रों के धड़ों को देखा, आज रुदन करती हुई, विलाप करती हुई सभा में आ गई। और सभा में आज सभी लोग खड़े हैं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और कृष्ण भी खड़े हैं। अरे किसने किया कार्य? कौन दुष्ट? सभी तो मारे गए, दुर्योधन से बचा, उसकी भी मृत्यु हो गई, केवल अश्वत्थामा ही बचा है। ऊंच नाम नीच कर दूती, इसे कहते नहीं, ऊंची दुकान फीका पकवान। नाम बढ़िया दर्शन थोड़े। हा? नाम बहुत सुंदर है और कुल गुरु हैं। अश्वत्थामा गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है। नाम ऊंचा है, कार्य कैसा किया? अरे कितने पराक्रमी गुरु द्रोणाचार्य, उनका पुत्र कितना पराक्रमी, और चुपके से सोते हुए 5 बालकों की हत्या कर दी। आज विचार करते हुए अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, रथ लेकर चलो गोविंद, और अश्वत्थामा को खोजने लगे। अश्वत्थामा भागने लगा, छिपने लगा। अब जब हार गया, छिप नहीं सका, तो आज अर्जुन को देखा और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, लेकिन वापस करना नहीं आता था। सभी के पास सारी विद्याएं नहीं होती हैं। हाँ, कुछ लोग मोटरसाइकिल नहीं चला पाते, हवाई जहाज चला लेते हैं। कुछ लोग रोटी नहीं बना पाते हैं, अब बाकी बड़ी व्यवस्थाएं बना लेते हैं। हाँ, पिज्जा बना लेंगे, बर्गर बना लेंगे, बर्गर कहो, बर्गर खा। हाँ, आजकल देखो चाउमीन का जमाना है। ऐसा हमारे मोटा मोटा लंबा लंबा तार ऐसा होता है, हम तो बच्चों खाते देखते हैं, और ऐसे रखेंगे, उस पर लाल वाली चटनी डाले, केचुआ ऐसा दिखता है, और फिर ऐसे सड़ाक से सूखते लंबा सीधा एकदम। इतनी स्पीड पानी पीने में नहीं होगी, इतनी चाउमीन को खींचने में होगी। कितना सुंदर! देखो, ये सब नुकसानदायक अन्न है। जो गेहूं का स्वाद है वो मैदे का नहीं है, इसीलिए मैदा कभी कभी लोग खाते थे, और आजकल 90% मैदा ही खाते हैं। कबाब पराठा से लेके, हाँ, देखो ऐसे लोग खड़े होते, मालूम फ्री बट रहा है। निकल जाओ शाम को लखनऊ रोड पर, फ्री बांट रहे हैं, मालूम लिए खड़े हैं घंटे भर, हाँ, लाइन से, और घर में एक पैसा नहीं। एक समस्या ये बच्चों के अंदर आ गई है, अब अपना पेट भरना सीखते हैं, माता पिता से मतलब नहीं। प्राचीन भारत में बच्चे कुछ लाते भी थे तो घर में बैठ के खाते थे। अब पैसा दे दो, बस अकेले खा लेंगे, और माता जी भोजन बना के रखी। अब इच्छा नहीं है, अब इच्छा कहाँ है? कलाकंद जो खा के आए, पेट भरा, इच्छा कैसे होगी? हाँ? अब माता जी की इच्छा ना बनाने की करे तब तांडव कर दोगे। हाँ? अरे हमारी भूख लगी हो, बनाया नहीं आपने, तो माता जी कहें जब मैगी खा लो, तब मैगी इच्छा नहीं है, वैसे अपने आप 10 बार खा लेंगे, और माता जी कह देंगे फिर मैगी की श्रद्धा ही खत्म। तो इसलिए भोजन घर का अच्छा होता है। भोजन सुंदर पाइए, इतने सुंदर भोजन, जितने उत्तर प्रदेश में अच्छे भोजन मिलते हैं, इतने किसी जगह चले जाइए, भारत भर में भ्रमण कराइए, उत्तर प्रदेश जैसा भोजन कहीं नहीं मिल सकता है। और भजन भी उत्तर प्रदेश जैसा नहीं। हाँ, रहन सहन खान पान, दुनिया में घूम आओ आप, और लखनऊ में जैसे एंट्री मारो आनंद आ जाता है। 11 बजे तक सो और 2 बजे तक जागो। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कहने वाला नहीं। कहाँ गए? लखनऊ से। बोले हाँ, लखनऊ के नवाब लोग हैं, कभी भी सोए। लेकिन हमको त्रिवेदी जी की बात चली, बोली 9 बजे हमारा भोजन हो जाता है। पहली बार जीवन में हमको व्रत रखा दिया इतने दिन का, लेकिन हमने कहा वो तो आदत पड़ गई होगी। नवरात्रि में रहते हैं और टाइमली हम सोते हैं और टाइमली जग जाते हैं, सुबह 4 बजे हमारी नींद खुल जाती है। तो इनके अंदर लखनवी कोई गुण आ नहीं पाया। लखनऊ में लोग खाते ही 9 बजे नहीं है, 9 बजे तो नाश्ता होता है। हाँ, इतने समय बिता दिए लखनऊ में, तो अब भी मान लीजिए आपको अपने पैतृक जो रक्त के गुण हैं वो अभी हैं,
नई पीढ़ी में बदल जाएंगे, हैं बदलने वाली में नहीं, हाँ, क्योंकि ऐसा कार्य है अब समाज में। तो आज अश्वत्थामा ने आज ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, और जैसे ही किया तो आज अर्जुन एक बार भयभीत हो गए। तत्काल भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा, गोविंद ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के नष्ट कर देगा। तो आज चरणों को पकड़ के प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, तुम्हें को दहना मानव बाघों से संस्कृति। हे कृष्ण, ये ब्रह्मास्त्र लाकर मुझे नष्ट कर देगा, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, अर्जुन कभी कभी विष की औषधि विष होती है, कभी कभी लोहे से लोहा काटा जाता है, कभी कभी कांटे से कांटा निकलता है। ऐसे भी एक अनुष्ठान चल रहा था, उसमें ब्राह्मण लोगों को जब साथ में रहते हैं ना, वो अधिक विद्वान हो जाते हैं हमसे, तो उनसे कहा कि भैया दही ना खाओ, गला बैठ जाएगा। बोले गुरुजी विष की औषधि विष होती है, भागवत में बताया। दूसरा वाला हमारा मोटा भीम था, बोले हाँ औषधि होती है, तो जहर 100 ग्राम पी लो और फिर बचने के लिए दोबारा फिर 50 ग्राम पी लेना, ठीक हो जाओगे। देखे हाँ? तो ऐसा नहीं होता है, कहते गर्मी को गर्मी मारती है, उसकी युक्ति होती है, उपाय होता है, तब विष को विष मारता तब है जब आपको युक्ति आती है, औषधि बनानी आती है, तब हाँ तभी हो सकती। कांटे से कांटा निकलता तो, लेकिन निकालना तो पता हो, जब निकालना ही नहीं पता कैसे निकल जाएगा। वो भी युक्ति नहीं, दूसरा फिर टूट गया उसी में, फिर 2-2 कांटे लग जाएंगे एक को निकालने के चक्कर में। तो युक्ति आनी अति आवश्यक है। तो आज भगवान ने बतलाया, अर्जुन कभी कभी विष की औषधि विष होती है, लोहे से लोहा काटा जाता है, और एक ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र का संधान करिए। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता था और वापस करना भी आता था। तो अर्जुन ने आज ब्रह्मास्त्र का संधान किया और दोनों आपस में टकरा के शांत हो गए, और आज अश्वत्थामा को पकड़ा है और रथ के पीछे बांध करके घसीटते हुए आज सभा में लेकर के आए हैं शिविर के पास। वहां द्रौपदी खड़ी है, युधिष्ठिर हैं, भीम भैया हैं, और कृष्ण भी वहीं पर खड़े हैं। अर्जुन ने कहा, देवी बताओ, इसने आपके 5 बालकों की हत्या की है, तो कौन सा दंड दूं? इसके टुकड़े काट सिंह के सम्मुख फेंक दूं, अथवा जीवित इसको भूमि में गाड़ दूं, अथवा अग्नि में जला करके इसको नष्ट कर दूं? क्या दंड दूं? भीम ने कहा, अरे भैया पूछते क्या हो? अरे इसने कार्य क्या किया है? हमारे 5 बालकों की हत्या की है, और ये 5 बार शास्त्र कहता है जिसने हत्या जितनी की हो उतना दंड मिलना चाहिए, इसका बदल तो 5 बार करना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, इसको तत्काल मृत्युदंड दे दो। लेकिन अर्जुन भगवान के बिना कोई कार्य करते नहीं है, उनकी अनुमति से। आज दृष्टि से कहा, भैया मेरे का मार्ग प्रशस्त करें, मैं क्या करूं? दृष्टि ने कहा, जो राजनीति कहती हो वैसा करो, राजनीति दया नहीं देखती है। भीम ने कहा, पूछते क्या हो भैया, आप नहीं बंद कर सकते, मुझे तो आज्ञा, मैं इसका बंद कर देता हूं। द्रौपदी से कहा, मैं क्या करूं? आज द्रौपदी भगवान को सखा कहती है, सखी, सखा का भाव दोनों का है, और भाई बहन का संबंध भी है। तो आज द्रौपदी के हृदय में दया नहीं होगी। जो भगवान का भक्त होता है वो बड़ा दयावान हो जाता है, श्रद्धा आ जाती है। तो आज द्रौपदी ने कहा, मुंचता मुंचता में सो ब्राह्मणों निस्तरा गुरु। छोड़ दो, अरे ये ब्राह्मण है, गुरु है, भूल गए हो अर्जुन? अरे जो विद्या गुरुदेव द्रोणाचार्य ने
अपने पुत्र को नहीं दी, वो आपको दी। आप भूल गए गुरु के एहसानों को। दुर्योधन, अर्जुन, आपने गुरु के एहसान के बदले में आज मैया को, जो गुरु की पत्नी है, विधवा हो गई है, उसके बुढ़ापे का सहारा ये बालक है सुत्थामा, गुरु दक्षिणा में आज गुरु पुत्र की हत्या करना चाहते हो? आपको लज्जा नहीं आती? छोड़ दो। आज अर्जुन क्या करे समझ में नहीं आता। द्रौपदी कहती छोड़ दो, भीम भैया कहते बंद कर दो, युधिष्ठिर जी कहते हैं जैसा राजनीति कहता है वैसा करो। अब मेरी समझ में करूं क्या? गोविंद के चरणों में गिर पे, गोविंद मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं? तो आज भगवान ने कहा अर्जुन, जैसा वेद शास्त्रों में लिखा हो वैसा करो। ब्रह्म बंधुर हंतव्या आतताई वधारणा मय्ये भो भयम मामनातम परिपाहानुशासनम। ये बालकों का हत्यारा है, इसका वध कर दो। लेकिन ब्राह्मण है, वध भी मत करो, छोड़ दो। मारो भी मत। अरे आज भीम भैया हंसे ठहाका मार के, वाह वाह न्यायाधीश, बहुत सुंदर फैसला सुनाया आपने। मारो भी और मारो भी मत, ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? तो आज कहा मझले भैया, मैं यूं ही नहीं बोलता हूं, शास्त्र में उसका उदाहरण दिया है। ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए और अपराधी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मतलब क्या क्या करना चाहिए? बोले मार दो और छोड़ भी दो। ब्राह्मण का वध कैसे हो सकता है? मैं नहीं कहता हूं, बाबा जी रामचरितमानस में कहते हैं, पूजहि विप्र शील गुणहीना, पूजहि विप्र शील गुणहीना, पूजहि विप्र शील गुणहीना, पूजहि विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद हीना, शूद्र न गुण गण वेद हीना, परहित सरिसा कर्म नाही भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिसा कर्म नाही भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधमाई। ब्राह्मण कैसा भी हो, वो सदैव पूजनीय है। ब्राह्मण का सम्मान करो, उसको मृत्युदंड नहीं दे सकते, लेकिन अपराधी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो क्या करना है? बोले इसकी मणि निकाल लो, इसका तेज नष्ट हो जाएगा, और इसके शीश के बाल मुड़वा दीजिए, क्षौर कर्म करवा दीजिए, आधी मूंछ मुड़वा दीजिए, अपमानित करके सभा में धक्का मार करके इसको निकाल दो। ब्राह्मण का वध हो गया। देखो, जब बालक जब अंत्येष्टि कर्म करता है पिता का और फिर कपाल क्रिया करता है तो शीश फोड़ देता है, तो 10 दिन तक वो अपराधी होता है। उसको अपराधी समझने के लिए उसका क्षौर कर्म कराया जाता है, बिल्कुल अलग दिखना चाहिए कि ये सब दोषी हैं, ये परिवार के स्वजन। अकेले तो उसने सहमति नहीं रखी होगी ना, परिवार ने कहा कपाल क्रिया करो, और जिसने भी कहा इस कार्य में सम्मिलित किया कि ये भैया करेंगे कार्य, इनको जिम्मेदारी दी गई है, वो सभी दोषी बने। इसलिए सभी को क्षौर कर्म करवाना पड़ता है। हाँ, दूर से पहचान हो जाए कि आप समाज में अलग हैं। इसलिए आप दोषी अपराधी माने जाते हैं। तो आज क्षौर कर्म करवाया है। इसलिए प्राचीन भारत में जो सिख समुदाय थे, अब तो सिख भी बाल कटवा लेते हैं,
सिख बाल को त्यागते नहीं है। जो ईश्वर ने जो स्वरूप दिया है उसकी रक्षा, इसीलिए माताओं को बाल नहीं काटने दिया जाता है। अब तो माताएं भी फैशन में कटवा लेती, चलो काट लो थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि स्वरूप की रक्षा करिए। कोई दोष होता है तो बाल काटे जाते दोष में। इसलिए 5 वर्ष तक बालक के हमारे प्रथा है, 5 वर्ष या 3 वर्ष से पहले उसका मुंडन संस्कार नहीं होता था। अब तो साल भर के अंदर की बाहर जाएगा स्कूल पढ़ने में, बिल्कुल वो पीएचडी करके आएंगे ना 15 साल के बाद। हाँ, माता जी परेशान होंगे, घर में खिलाएगा कौन, स्कूले में बैठेंगे वहीं तांडव करेंगे स्कूले वाले। हाँ, 3 वर्ष तक उसके केसों को सुरक्षित किया जाता है। इसीलिए केसों की रक्षा की जाती है। और जितना सुंदर स्वरूप केस रहते हुए लगता है, जैसे केस त्याग दीजिए उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, और स्वरूप परिवर्तित तो स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए केस की बड़ी सुरक्षा की जाती है। हाँ? अब तो केस सब, लेकिन अब आजकल बच्चे नए जो आजकल के हैं, खोपड़ी के भले केस सुरक्षित ना करें तो क्या हमारी जो टकले होते जाएंगे, धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। आजकल सुरक्षित करो फिर भी नहीं रुकते हैं, और दाढ़ी बड़े कायदे सुरक्षित करते हैं। ऐसा फैशन को तीर कमान इधर से जाती है। हम तो शहर में देखते बच्चों के ऐसे बाल कटते हैं, मगरमच्छ इधर से बना है, और तो जब डाई करवाएंगे आधे सफेद आधे काले आधे नीले आधे भूरे। देखो बुढ़ापे फैशन देखो, दूसरे का बताइए अपने ठीक है। हाँ, आजकल अब समीरी पर फोकस कर गए, दूसरा कोई फंसा ही नहीं है। फंसे तो आजकल का जमाना है, फैशन में क्या क्या कुछ लोग सफेद डाई करा लेते, मालूम होते जवानी में बुढ़ापा आ गया। अब तो लोग जबरदस्ती काले भी कर लेते हैं। तो ये सब क्रम है संसार का। तो आज प्रथा जो चल रही तो उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। अब हम लोग आजकल बाहर रहते, खान पान का बदलाव बहुत है। पहले लोग अपना सतुआ चना लेके जाते थे, लेकिन अब जो मिलता है समाज में वैसा खाना पड़ता। नहीं खाएंगे तो खुद एक बना कर देंगे, चाय मिलो कप में नहीं पीते हैं, अब कहेंगे कप ही नहीं आएगा, चाय वहाँ नहीं आएगी, बैठे रहो। 1-2 बार तो कोई दे देगा गिलास, कहाँ गिलास ही नहीं, पूजा के लिए लोटे घर में नहीं है। जब समाज जैसा परिवर्तित हो रहा है तो वैसा होता जाएगा, किसी को रोक नहीं सकते हो। संसार का क्रम है, जो 10 साल पहले था वो 10 साल आगे वैसा नहीं रहेगा। जितना बच्चे पहले देखो कुर्सी पर नहीं बैठते थे, आजकल बच्चे कुर्सी पर उतरते नहीं, बाबा जी नीचे बैठ जाएंगे। हैं? पहले बच्चों की हिम्मत नहीं थी कुर्सी पर बैठ जाए, बैठो भैया हम नीचे बैठ जाते हैं। अपने समझ रहे कि हम बच्चे हो गए और तुम बड़े बुजुर्ग हो गए। इतना परिवर्तन है, हमने सिखाया थोड़ी, समाज में परिवर्तन चल रहा है। अभी तो बच्चे सम्मान नहीं करे, फिर कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए बच्चों की आदत डालिए, नीचे बैठो, हाथ पर थोड़ी खराब है। जब नीचे नहीं बैठेंगे तो उनकी आदत खराब हो जाएगी। हर एक व्यक्ति को आपको डांटना है, बड़े बुरा मान जाए। वो आजकल कोई कह भी देता है तो बड़ा बच्चा, हमारे बच्चों कैसे कह दिया, वो दुश्मनी समझने लगते आजकल। अच्छी बात भी किसी से कहना मतलब आज दुश्मनी है। अच्छा बोलना सही बोलना बहुत गलत है। बुरा बोलो, आप सफेद बाल कराए हैं, कहते और बढ़िया करा लो, अरे सुंदर लगते हो, कितने, बोले 1500 रुपए लगे। सफेद अपने काले बाल सफेद कराने के 1500 हैं, और काले कराओ 20 रुपया हैं। बताओ अब मूर्ख कौन है, हम कि ये? हाँ? हम तो आज तक नहीं कराए। हाँ, तो ये समस्या है संसार की। तो बोले वृंदावन भाई लाल की, की बाल की कथा आ जाएगा, यही फंस गए। हाँ, वृंदावन बाल की खाल निकाली जाती है, ऐसे ही निकाली जाती है जैसे निकली है। तो वृंदावन भाई लाल की जय हो। तो आज अपमानित किया गया और अपमानित करके सभा से निष्कासित कर दिया गया। अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए था कि मैंने कार्य तो ऐसा किया था, मुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए था, लेकिन अर्जुन ने ऐसा कार्य किया, मुझे अपमानित ही किया है, धन्यवाद दें। लेकिन उसके अंदर ईर्षा प्रवेश कर गई। ईर्षा जो होती है ना, वो अगल बगल में चुगलखोरों के साथ बैठने से बढ़ती है, और संक्रामक रोग होता है छूने से बढ़ता है। कोरोना में नहीं ले सैनिटाइजर रगड़ो 5 बार, कोरोना भाग गया। हाँ? ऐसे ही जब किसी के पास
कितने बड़े भगत हो आप और कभी किसी की बुराई ना की हो आपने, और एक सज्जन आ जाए खाली इतना ही कहें आजकल के पंडित जी बहुत बदतमीज है, हमारे वाले तो ठीक हैं लेकिन वो हैं तो क्या संसार में सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। अरे अभी कहाँ 2-4 दिन देखो सब पता चल जाएगा। बोले हाँ फिर तो है अब देखा जाए, मिल ही जाएंगे फिर। हाँ खुपड़ी तो हिला ही दोगे। हाँ इसीलिए एक जो चुगली की व्यवस्था होती साथ में बैठने से बढ़ती, इसीलिए वो लोग सत्संगी बनते थे। प्राचीन भारत में जो बूढ़ा लोग होती थी उनका खाली डिपार्टमेंट ये होता चुगली करेगी। हाँ अब बूढ़ा लोग बैठती नहीं, बूढ़े हो ही नहीं पाती हैं, सीताराम जल्दी हो जाती हैं। अब बहुत कम देखो 90 साल वाली बुढ़िया कहाँ मिलती जो डंडा लेकर मंथरा किसी घूमे और फिर दूसरी बुढ़िया को बुलाएं। बुढ़िया की मीटिंग नहीं हो पाती, बुढ़िया हो ही नहीं पाती। इतना टेंशन ही दे दिया जाता। बुढ़ी हो पहले सीताराम, हाँ कितना टेंशन है। जब बुढ़ी होती थी दरवाजे पर तो बैठती वो उधर जाती, और बहुरिया क्या मजाल उन बुढ़िया की मीटिंग में खाली पहुंच भी जाती। कहाँ सुनाई आए हो चुगली कर तुम्हारी, हाँ हम चुगली करती दिखाई पड़ती। इतना डांटती बहुरिया बेचारी खुद ही शर्मा जाती है अंदर बैठती। अब तो सास बहुत बढ़िया है। अब देखो सास मुंह ढक के जाती है, बहुरिया चोटी खोल के जाती है। बहुरिया आगे आगे सास पीछे पीछे। हैं कितना समय। आजकल की सास कुछ कह नहीं सकती। अब पुराने जमाने का जमाना, सास अगर पल्लू नीचे हो गया कहती मंगाओ कील और खपड़ी में ठोक दो, पल्लू नीचे नहीं आएगा। हैं आजकल समस्या है। हर समाज की यही समस्या, किसको बताया जाए। तो परिवर्तन समाज का क्रम है। जो पहले अच्छा था वो आज बुरा लग रहा है। हाँ वो अच्छा दिख रहा है, और जो आज लोगों को अच्छा लग रहा है वो आगे अच्छा नहीं लगेगा। समय बदलना है तो आप भी बदलते रहिए। नहीं बदलोगे तो लोग आप बदल देंगे। चलो बहुत डिस्टर्ब करते हो। हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सुंदर एक भजन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। बड़े सुंदर सत्संग करते हैं। छोटो सो है लल्ला मेरो, छोटो सो है लल्ला मेरो, करवट करे कमा। लड्डू गोपाल मेरो, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल मेरो, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। रोज सवेरे इन्हें जगाओ, गंगा जल स्नान कराओ, गंगा जल स्नान कराओ, गंगा जल स्नान कराओ। रोज सवेरे इन्हें जगाओ, गंगा जल स्नान कराओ, गंगा जल स्नान कराओ, गंगा जल स्नान कराओ। नई नई पोशाक बनाओ, बदल बदल कर इन्हें पहनाओ, बदल बदल कर इन्हें पहनाओ, बदल बदल कर इन्हें पहनाओ। केसर चंदन तिलक लगाओ, केसर तिलक लगाओ, फल फूलों की माँ। गोपाल मेरो, गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल।
मुकुट की पगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी, समर बांध सोने की तगड़ी, सिर पर मोर मुकुट की पगड़ी, कमर बांध सोने से तगड़ी, कमर बांध सोने से तगड़ी, कमर बांध सोने से तगड़ी। नए नए आभूषण लाओ, प्रेम भाव से इन्हें सजाओ, प्रेम भाव से इन्हें सजाओ, प्रेम भाव से इन्हें सजाओ। पैरों में पैजनिया बांधो, पैरों में पैजनिया बांधो, देखो इनकी चाल। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। माखन मिश्री इन्हें खिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ। माखन मिश्री इन्हें खिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ। प्रेम भाव से भजन सुनाओ, सब मिल कर के लाड लड़ाओ, सब मिलकर के लाड लड़ाओ, सब मिलकर लाड लड़ाओ। झूमो नाचो गाओ, झूमो गाओ मिलकर लेकर हाथों में करता। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, 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 लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सभा से निष्कासित कर दिया गया, उसके अंदर प्रतिशोध लेने की कामना जागृत हो गई। मैं पांडवों को छोड़ने वाला नहीं हूं। अश्वत्थामा विचार करने लगा, मैंने कल तो 5 द्रौपदी के बालकों का वध कर ही दिया और शेष कोई बचा नहीं। मैंने सुना था कि जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु का वध किया गया था, उस समय उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और आज उसके 9 महीने पूर्ण होने वाले हैं। उस गर्भ को ही समाप्त कर दूं तो पांडवों के वंश में जल देने वाला कोई बचेगा ही नहीं। ऐसा विचार किया और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया उत्तरा के गर्भ पर। तो आज इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को राजकाज सौंप कर सीधे आज द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। एक हाथ से भगवान रथ को पकड़े हुए हैं, एक पैर भगवान रथ की सीढ़ियों पर रखे हैं और भगवान का पीतांबर पृथ्वी का स्पर्श कर रहा है। और उधर से उत्तरा दौड़ती हुई भागती हुई चली आ रही। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। आज दौड़ती आई, हे गोविंद रक्षा करो। आज दौड़ती उत्तरा भगवान के चरणों की ओर दौड़ने लगी। गोविंद मुझे अपने प्राणों
का भय नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है ब्रह्मास्त्र जलाकर के उसको नष्ट कर देगा, उस बालक की गर्भ में रक्षा कर ले गोविंद। यदि ये बचा नहीं तो पांडव के वंश में कोई जलदान देने वाला भी नहीं बचेगा। भगवान ने कहा बेटी शांत रहो, मन में एक बार मातृ भाव लाइए। और जैसे ही कहा, आज जैसे ही मातृ भाव आया हृदय में, तत्काल भगवान एक स्वरूप से बाहर खड़े हैं और दूसरे स्वरूप से भगवान आज उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गए हैं। देखो कितनी भाग्यशाली माताएं हैं भारत की। भारत की माताओं की पूजा होती है और उत्तरा कितनी भाग्यशाली है। भारत की कितनी माताओं के गर्भ के अंदर भगवान के भक्त का आगमन हुआ है। ध्रुव प्रहलाद जैसी माताएं, उनके अंदर भगवान के भक्त आए। संसार में बहुत से संत ऋषिगण हुए जिनके गर्भ से संत, कई महात्मा और पंडितों को फैक्ट्री थोड़ी अलग लगी है, बोले तो गड़बड़ हो गए, संत ऐसे हो गए। संत तो हमारे ही द्वारा निकलते हैं। जब माता सत्कर्मी होंगी तो बालक सत्कर्मी होंगे और निकलेंगे तो हम ही से। अब जैसा हम उनको सिखाएंगे वैसा आगे चल के चाहे आसाराम को बने और चाहे बने राम रहीम, क्योंकि शिक्षा में कमी माताओं की ही रही है।